अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, मेरा नाम है अब्दुल्ला एंड आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अब्दुल्ला स्टेट। सो गाइज़, आज मेरे बराबर में ये आपको लेटर दिख रहा होगा। तो ये लेटर हेड ऑफिस की तरफ से जारी किया गया था 3 जनवरी को। 8 जनवरी है तो हम लोग आए ब्लॉक 6 पर, और ये लेटर भी है लिखा हुआ। ब्लॉक 6 के जो क्लाइंट्स हैं उनको बुलाया गया था आज, और उनको बुलाकर कुछ मीटिंग रखवाई गई थी। प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बात करनी थी। वो आज बाबू भाई आएंगे और बात करेंगे। देखते हैं आज क्लाइंट्स अंदर हैं और देखते हैं क्या बात होती है। आज इस वीडियो में तफसीलाती देखते हैं कि क्या बात बाबू भाई उन ब्लॉक 6 की क्लाइंट से करेंगे। आज की जो हमारी ये मीटिंग थी, ये मीटिंग तो थी हमने ब्लॉक 6 के सिलसिले में रखी थी, लेकिन इसमें सोचा कि थोड़ा सा वक्त कीमती हो जाए। मौलवी साहब भी थोड़ा बयान कर लेंगे और थोड़ी सी तिलावत हो जाएगी, तो इससे ये जो हमारा वक्त है ये कीमती हो जाएगा। बाकी तो आप हजरात के सामने है जो हमारे काम चल रहे हैं, और ब्लॉक 6 की हमने ऐसी जगह तक पहुंचा दिया है कि इसमें हम पोजीशन भी देने पे बिल्कुल यानी तैयार हैं, ओके हैं। अगर कोई लेना चाहे तो हम उसको पोजीशन भी दे सकते हैं। सीवरेज का काम भी चल रहा है, पानी का भी चल रहा है, और इसके और भी मराहल हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने इसकी एक डेवलपमेंट रखी है जो 5 लाख रुपए पर प्लाट के हिसाब से है। उसमें फिर हमने साथियों को सहूलत के लिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो हमने 30% डिस्काउंट दे दिया, जो 8 जनवरी 2023 तक था। सब साथियों को मैसेजें भी की, सबको बताया भी। जो आ गया और दे गया वो तो फ़ायदा उठा गया, जो नहीं आया तो वो तो उसको तो देने पड़ेंगे ही। लेकिन जब आप लोगों ने एक पौधा लगाया है तो उस पौधे को संभालो, बजाय कि आप हालात को देखो, वक्त को देखो, लोगों को देखो, तो ये चीज़ सुकड़ती जाएगी और कम होती जाएगी। इसको संभालो और इस पे जो लागत आ रही है वो अदा करो कि आपकी चीज़ बढ़े, और इसमें तरक्याती काम होंगे। इसमें सीवरेज डलेगा, इसमें पानी का काम होगा, इसमें बिजली का काम होगा, इसमें गैस की अप्रूवल की काम होगा। इसमें जो काम होंगे वो कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना हमारा काम है। पैसा देना आप लोगों का काम है, क्योंकि पैसा हमने नहीं लगाना है। वो इसलिए नहीं लगाना है कि हमने जहाँ भी जो भी प्रोजेक्ट किया है वो ऐसे रेटों में बेचा है कि उसमें हमने सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी की है, कोई ऐसी आमदन नहीं की है कि वो हम अभी आगे और जगहों पे लगाते रहें। अगर आप इसका ज़मीन के एकड़ के हिसाब से और फिर इसमें कितने प्लाट निकलते हैं उसको डिवाइड कर लो, तो वो एकड़ के पैसे तकरीबन पूरे हो रहे हैं। और फिर इसमें जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती है वो ज़मींदारों की तरफ से और इधर उधर लोगों के हिसाब से जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो तो अलग ही हमें भरने पड़ते हैं। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ेज़ 1 किया, फ़ेज़ 2 किया, फिर हमारे जो ब्लॉक होते रहे, इस तरह ब्लॉक 6 हमने किया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी लोगों की बातें सुनी और सुना कुछ और, देखा कुछ और। तो इसी तरह मैं अभी भी कहता हूँ कि लोगों की बातों पे, जैसे मौलवी साहब ने भी फरमाया कि लोगों की बातों पे अगर चलेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा।
और अगर हम बिल्डर की बात को देखेंगे, बिल्डर की बात पे तवज्जो देंगे और उसका साथ देंगे और उसके साथ चलेंगे तो हम सब कामयाब हैं। लेकिन अगर लोगों की बातों पे चलेंगे तो बातें तो होती रहेगी। वो कहते हैं ना कि नाम होगा तो बदनाम तो होगा। वो बातें जो करने वाले होते हैं वो सिर्फ जलन की बातें होती हैं कि यार ये क्यों आगे चले गए, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है, और हम क्यों पीछे रह गए, और हमने क्यों ये कुछ नहीं किया। ये जलन की होती है। या फिर चीटिंग की होती है कि आदमी सोचे कि यार मैं चीट कर जाऊं और इसको मैं धोखा दे दूं, तो अल्लाह का फजल है, धोखा देने वाले से पहले हम उस धोखे वाले को पहचान लेते हैं। ये अल्लाह का करम है और ये वाक़या मौलवी साहब के सामने है। समझिए ना। तो इस चीज़ को आप अगर हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं और आप आगे चलना चाह रहे हैं तो दो चीज़ें अपने आप में पैदा करो। एक तो बर्दाश्त पैदा करो कि हालात के मुताबिक चलो, और दूसरा पैसा देना पैदा करो कि भाई अगला बंदा काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पे पैसे लगा रहा है तो वो पैसे दो। जब दोगे तो वो पैसे आगे लगेंगे। अब हमने तो इतनी सहूलतें दे दी, इतनी आसानियां कर दी सबके लिए कि भाई डेवलपमेंट में जी आप इतना % जमा करा दें, बाकी आप ज़रा हमें 1-2-3 महीने में दे दें। हम तो क्लाइंट को हर किस्म की सहूलत देते हैं, लेकिन वो सहूलत के बावजूद भी क्लाइंट कभी हमारी तरफ बहुत कम सोचता है और यही सोचता है कि यार क्या होगा क्या होगा, देखते देखते भी क्या होगा। फेज़ 1 बन गया क्या होगा, फेज़ 2 बन गया क्या हो गया, ब्लॉक 6 का बन गया क्या होगा, और इसी तरह ये आगे VIP भी बन जाएगी और ये चीज़ें भी बन जाएगी। लेकिन वो जो किया हुआ काम है वो तो देख ही नहीं रहे। हमेशा अगला सवाल होता है कि अब जैसे फेज़ 1 हमने किया, बोला जी फेज़ 2 का क्या होगा। अब जब फेज़ 2 किया जी ब्लॉक 6 का क्या होगा, ब्लॉक 6 फाइनल किया तो यार VIP का क्या होगा। तो इस तरह बातें, इस तरह सोच ये मत रखें। जो काम मैं कर रहा हूँ और जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो कि मैं उसमें आगे से आगे कामयाबी की तरफ जाऊँ और आप लोग भी यानी कामयाब हों और आपकी चीज़ बढ़े। अब आपने एक प्लाट ले लिया जी, हमने ले लिया, पड़ा है, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो बढ़ेगा नहीं, वो तो वहीं के वहीं होगा। उस पर लाजमी कोई काम होगा, उसमें सेवरेज डलेगा, उसमें गलियां बनेगी, उसमें पानी का काम होगा, उसमें और कम मराहल तय होंगे, तो तब जाके ये आगे बढ़ेगा और आगे इसमें यानी एक इसका रेट भी बढ़ेगा और इसमें आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और सिलसिला चलता रहेगा। और कुछ लोगों के कहने पर, यानी वो कहते हैं ना कि चंद बंदों के कहने पर या चंद बंदों की बातों में आकर आप कम से कम ये तो देखो कि मेरा किरदार क्या है, मैंने आज तक प्रोजेक्ट के लिए क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो देखो। जब ये लोग कहते हैं ना फराड होगा, फलां होगा, फराडी आदमी ओपन कभी नहीं बैठता, ये सबसे पहली बात है। और आप मुझे देखो, मैं फेज़ 1 पे ज़ोर से लेके मगरिब तक बाहर कुर्सी लगा के बैठा होता हूँ। अगर कोई है मेरे साथ किसी का मामला तो आके बात करे मेरे साथ। फराडी आदमी प्रोजेक्ट पे होते भी नहीं है। और 6.5 साल मुझे इस प्रोजेक्ट को हो गए, फातिमा ड्रीम सिटी को। हमारे फातिमा ड्रीम सिटी के ऑफिस पे आप जब भी आ जाए, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, इस 7 दिनों में जब भी आप आ जाए, कोई बंदा ऐसा दिखा दे कि वो इतराज़ लेके खड़ा हो कि यार मेरे साथ ये फराड हुआ है, मेरे साथ ये धोखा हुआ है। मॉडल कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे दरवाजे पे आ जाओ। बाकी जो ये अंदर की बातें लोग कर रहे हैं, अंदर मामलात होते हैं, फिर वो बातें हमारे तक पहुँचती है तो हमें दुख होता है कि यार हम किस तरह चल रहे हैं और ये लोग अब क्या कह रहे हैं। तो इस चीज़ों को गौर करो और जल्द से जल्द इसकी डेवलपमेंट अदा करो कि आगे इसमें मुकम्मल काम हो सके और इसको फाइनल करके आप लोगों के हवाले किया जाए और आप संभालो। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो। और दूसरी बात, आजकल सुपर हाईवे का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के जहन में डाल दूं
कि सुपर हाईवे पे हमारे पास 5 से 6 लोकेशन है। सबसे पहली लोकेशन तो हमारी जिना ब्लॉक की है, और फिर उसके बाद ब्लॉक 1 के नाम से 4 लोकेशन है। पहला लोकेशन हमारा वो है जो 3.5 लाख रुपए का प्लाट चला है, जिसकी हमने कुरानदाजी भी कर ली है और नंबर भी दे दिए, और इंशाल्लाह अनकरीब हम उसकी नक्शा भी शो करेंगे और उसमें काम भी शुरू करेंगे। दूसरी लोकेशन फिर उसकी वो है जो 1,60,000, 1,40,000, 1,60,000 के प्लाट बिके, उसकी फिर दूसरी लोकेशन है। फिर तीसरी लोकेशन उसकी वो है कि 90,000 से 70,000 से 90,000 तक जो प्लाट बिके हैं उसकी लोकेशन और है। और चौथी लोकेशन वो है जो आजकल चल रहे हैं। हमारे पास सीरियल बिकता है, हमारे पास वक्त बिकता है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक आदमी कि ये कह दे कि जी मेरा ये मामला था, मैंने तो इस तरह कर दिया था, मैंने तो फलां के साथ भलाई कर ली थी। भलाई की थी तो भलाई वाले से पूछो कि तेरे साथ क्यों ये ज्यादती उसने की। तो ये चीज़ों को देखो, हमारे पास सीरियल बिक रहा है, हमारे पास वक्त बिक रहा है, टाइम से टाइम है, हमारे हर महीने की अलग तरतीब है, अलग तरतीब चल रही है। वो किस वजह से चल रही है, क्या हो रहा है, ये तो मैं जानता हूं और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो जानते हैं। बाकी जिसने फाइल ली है उसको प्लाट देंगे, जिसने फाइल ली है उसको प्लाट देंगे, लेकिन जो बिल्डर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ के जो मामलात हैं, वो पूरा होगा। आगे जैसे जैसे होगा उसको वो करेंगे। ब्लॉक 6 में तो पोजीशन ले नहीं सकते, यहाँ की तो डेवलपमेंट दे नहीं सकते, सुपर हाईवे पे पोजीशन मांग रहे। एक साहब ने कहा मुझे, बोला जी सुपर हाईवे पे पोजीशन दे दें। मैंने बोला ठीक है, आप 100 प्लाट आपके अगर है, 100 रसीदें आपके पास है, मैंने सोसाइटी बेची है, मैंने प्लाट बेचे हैं सोसाइटी में, मैंने एकड़ों के हिसाब से ज़मीन नहीं दी है, मैंने सोसाइटी में प्लाट दिए हैं। आप 100 प्लाटों की पोजीशन, डेवलपमेंट और यूटिलिटी जमा कराओ, आप आकर मुझसे आज पोजीशन ले लो। हम दे रहे हैं 6.5 साल से इस फील्ड में, ख़ासकर फातिमा ड्रीम सिटी का फील्ड में तो मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे सतह पे करता था। लेकिन जब से फातिमा ड्रीम सिटी की है, आज तक न कभी किसी के साथ फराड का सोचा है और न सोचेंगे और न कभी किसी के साथ फराड करेंगे, क्योंकि ये हमारे खून में ही नहीं है। फराड करना ये हमारे खून में नहीं है। कब तक बंदा फराड करके खाएगा? एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 10 दिन खा लेगा, महीना खा लेगा, कब तक फराड करके खाएगा? और कितना फराड कर जाएगा? जो आदमी क्लियर काम करके करोड़ों कमा सकता है, वो फराड करके 10 लाख भी नहीं कमा सकता। आज भी मैं अपनी ज़मीर से मुतमईन हूँ, और अपनी ज़मीर के मुतमईन होने की वजह से आपके सामने आज भी बैठा हूँ। और हमेशा मैं फातिमा ड्रीम सिटी पर फ़ेज़ 1 के उसमें ज़्यादातर मैं फ़ेज़ 1 में बैठता हूँ, यहाँ आता हूँ, या कोई ज़रूरत होती है सुपर हाईवे चला जाता हूँ, और फिर भी ओपन हूँ। कभी गली नहीं बदली, कभी गाड़ी नहीं बदला, कभी घर नहीं बदला, कभी ऑफिस नहीं बदला, ज़रूरत के मुताबिक कभी फ़ेज़ 1 में, कभी ब्लॉक 6 में, कभी हाईवे पे, कभी उस पर जैसे जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से वो होता है। बाकी आगे हमारी टीम है, आगे बैठे हुए हैं, ऑफिस है, सब कुछ मौजूद है। और वाहिद बिल्डर हूँ, नहीं तो आप जाके चेक करो, वाहिद बिल्डर हूँ कि प्रोजेक्ट पर ऑफिस बनाता हूँ। जहाँ जो चीज़ बेच रहा हूँ वहीं बैठा हुआ होता हूँ। ऐसा नहीं कि गुलशन इकबाल में मैंने ऑफिस बना दी बड़ी, और फिर लोगों से पैसा इकट्ठा करके पता चला वो ज़मीन ही किसी और की नहीं। पहले ज़मीन में मेरी ऑफिस बनती है और उस जगह पर मैं बैठता हूँ, फिर उसको बेचना शुरू करता हूँ। तो ज़मीन हमारी होती है तो हम उस पर ऑफिस बनाते हैं ना। तो इस हिसाब से ये लोगों की बातों को छोड़ के, लोगों की
उसको छोड़ के ये सिर्फ जलन की बातें हैं, और खुद चीटर है, दूसरे को चीटर साबित करते हैं। खुद चीटर है, दूसरे को चीटर साबित करते हैं। और जब बातों पे आते हैं, बैठते हैं, बैठने को उनके पास कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी है, इसको कामयाबी की तरफ ले जाना आप लोगों का काम है। इसमें जितना आप मेरा साथ दोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग साथ देना छोड़ देंगे, बातें का सिर्फ बातें ही करोगे, तो फिर वो बातें जो है ना, वो बातों में तक ही रह जाती है। तो जितना हो सके, जितना हम हमारे मैसेजें आपके पास आती है, हमारे पैगामात आप तक पहुंचते हैं, तो उसमें साथ दिया जाए और वो हमारे मामलात को हल किया जाए, और उस चीज़ को आप आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस बात पे हम बातों को ख़त्म करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक इखलास और एक मोहब्बत अता फ़रमाए। और बाकी जितने हमारे क्लाइंट हैं, उनसे जितने क्लाइंट हैं, एक बात तो उनसे ये गुजारिश है कि किसी की बातों में नहीं आए। दूसरा एक वादा है कि कभी आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा जब तक मेरे रगों में सांस होगा और मेरे रगों में खून होगा, धोखा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपने बेटे की भी ऐसी तरबियत की है, आज भी आप चले जाओ देखो उसको, बेटे की भी ऐसी तरबियत की है कि धोखा और झूठ तो उससे मुकम्मल तौर पर निकाला हुआ है। तो ये आप लोग इस बात को एक गनीमत समझो कि इस बिगड़ी हुई लेन में, बिल्डर लेन बड़ा बिगड़ा हुआ लेन है, इस बिगड़ी हुई लेन में आपके साथ हम मुकम्मल तौर पर सच्चाई के साथ खड़े हैं, ये आप लोगों के लिए एक गनीमत है। बाकी आज तक जो ब्लॉक 6 के बारे में जिस लोगों ने बातें की, ऐसे भी कई लोग थे, बोला जी बाबू भाई के पास तो ब्लॉक 6 बेच रहा है, उसके पास तो 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है। जब 70 एकड़ पे मैंने बाउंड्री शुरू की तो उनकी वो कहते हैं ना कि सांस के साथ हवा भी खारिज हो गई, समझिए ना। जब 70 एकड़ पे बाउंड्री शुरू हुई और पता चला कि यार वाकई ये तो ज़मीन है। वक्त के साथ साथ होता है और वो उसके साथ साथ हम तरतीब देते हैं, और एकदम तो सब कुछ होता नहीं है। वाला दिन की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दूं, लेकिन साथ साथ हम चल रहे हैं। तो मौलवी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मौलवी साहब दुआ करें और इंशाल्लाह